नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो आज कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा तो मैनेज कर लेना। ओके, देखो क्वेश्चन हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ 15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब देन विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, है ना। तो बेटा देखो मैं सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ, मुझे दिया क्या क्या है। सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, मैं सबसे पहले अपना गिवन लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन दी है। गिवन मुझे दिया है बेटा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मुझे कितना दिया है सब्सटेंस का, 15 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का वॉल्यूम है। ठीक है, और क्या दिया है, डेंसिटी दी है। ठीक है, डेंसिटी क्या लिखते हैं, रो लिखते थे ना। डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी वाटर की दी है बेटा आपको, वाटर की डेंसिटी दी है आपको 1 ग्राम पर क्यूब। और दिया है, बस इतना ही दिया है। मास दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस आपको कितना दिया है, 50 ग्राम। और ये वॉल्यूम बेटा ही 50 ग्राम नहीं, वॉल्यूम दिया है आपका, ये दिया है आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब। पता है समझा। देखो सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी जो है वाटर की वो 1, और मास जो है वो दिया है 15 ग्राम। ठीक है, अब देखो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि सब्सटेंस कब फ्लोट करेगा, कब सिंक करेगा, या फिर कब ऊपर आएगा किसी भी भाई किसी भी वाटर में जब हम किसी चीज़ को डालते हैं। बताइए समझ में, जब भी हम किसी वाटर में किसी चीज़ को डालते हैं तो या तो वो तैरती है या फिर डूब जाती है या फिर डूबने के बाद ऊपर आती है। ये चीज़ कैसे डिसाइड होती थी, ये चीज़ डिसाइड होती थी आपकी रिलेटिव डेंसिटी से। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, अगर रिलेटिव डेंसिटी बराबर हुआ करती थी 1 के, तो सब्सटेंस क्या करता था, बताओ क्या करता था सब्सटेंस। जब आपकी रिलेटिव डेंसिटी 1 हुआ करती थी तो सब्सटेंस बेटा आपका करता था फ्लोट। ठीक है, जब रिलेटिव डेंसिटी आपकी बड़ी हुआ करती थी 1 से तो क्या करता था, सिंक कर जाता था, डूब जाया करता था पानी के अंदर। और जब आपकी रिलेटिव डेंसिटी बड़ी होती थी 0 से, ठीक है, बड़ी होती थी 0 से बट छोटी होती थी 1 से। ठीक है, मतलब कि जब पॉइंट में वैल्यू आती थी ना 0.1, 0.2, 0.3, बड़ी होती थी 0 से, लेकिन 0 से 1, लेकिन 1 से छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है, तो क्या करता था वो राइज कर जाता था, मतलब पानी में अगर डाल दिया तो वो ऊपर आ जाया करता था। ऐसा होता था कि नहीं। जिसने भी रिलेटिव डेंसिटी की वीडियो नहीं देखी है, डेंसिटी की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उस वीडियो को देख के आए तब जाके इस वीडियो में पहुँचे। ठीक है, कैमरा हल रहा होगा, मैं मानता हूँ, मैनेज कर रहा हूँ आज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो अगर मैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 आती है तो फ्लोट करेगा, 1 से बड़ी आती है तो सिंक करेगा, अगर पॉइंट में आती है 0.123 तो ये राइज करेगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मेरे पास बेटा देखो एक फॉर्मूला हुआ करता था। क्या होता था, रिलेटिव डेंसिटी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हुआ करता था। अब देखो मुझे सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाए और वाटर की डेंसिटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ, अब ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, देखो मुझे वाटर की डेंसिटी पता है, देखो 1 दी है, तो मुझे सब्सटेंस की डेंसिटी और पता चल जाए। तो देखो ये तो होता था मेरा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। अब सब्सटेंस की डेंसिटी, तो डेंसिटी का खुद का फॉर्मूला भी तो होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। ये डेंसिटी का अपना फॉर्मूला भी तो है, ये तो रिलेटिव डेंसिटी का है, ये डेंसिटी का अपना फॉर्मूला है। तो मुझे किसकी डेंसिटी निकालनी है, मुझे निकालनी है वाटर की डेंसिटी, तो मेरे पास है। बताओ मुझे किसकी निकालनी है, मुझे सब्सटेंस की निकालनी है। तो सब्सटेंस का ही मास हो जाएगा, सब्सटेंस का ही वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या क्या दिया है, मास दिया है सब्सटेंस का, एमएस दिया है, वॉल्यूम दिया है क्या,
बताओ वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, देखो वहाँ पे देखो कोने में BS, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरा किससे कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, अब कितना बचा 5.2, ठीक है। तो मैं 5.2 ये भी रहने देता हूँ, ठीक है। मैं इसको 2.5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 5.2 अगर रहने दूंगा तो मेरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इस 5.2 को मैं रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में डाल देता हूँ। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी बराबर, देखो अभी अभी कितने निकल के आई, चलो मैं 2.5 ही लिख देता हूँ, 2.5 लिख दिया, 2.5 लिख दिया। अच्छा वाटर की डेंसिटी 1 है ना। अब देखो तो मतलब कुल मिला के जो डेंसिटी आई वो कितनी आई, 2.5 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखो ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है जो मेरी निकल के आई है 2.5, ये क्या है, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, ठीक है। और जब भी देखो वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो सब्सटेंस क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। तो सीधे लिख देना सब्सटेंस विल गेट सिंक्ड, ठीक है। कैसे लिखोगे, द सब्सटेंस विल गेट सिंक्ड, ठीक है। अगर 0 पॉइंट करके कुछ आती तो देखो 0 पॉइंट करके कुछ नंबर आता है तो वो देखो 0 से तो बड़ा है, लेकिन वो 1 से छोटा है, तो क्या करता, तो बॉडी राइज करती। लेकिन ये 2.5 है यानी कि 1 से भी बड़ा, 2 है फिर 2.5 यानी कि 1 से बड़ा है, तो सिंक कर जाएगी, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस पूरी वीडियो को, इस पूरी को देख लेना, ठीक है, आराम से। थैंक यू।